नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और अगला जो हमारी इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान चल रहा था, उसी में पहला भाग यानी कि पार्ट 1 जो हमने ख़त्म किया था और उसमें सिर्फ प्रस्तावना के बारे में कुछ शब्दों का जो मतलब होता है वो समझाने की कोशिश की थी। अब हमारा जो संविधान का भाग 1 आता है, जिसमें जैसा कि हमें पता है कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे बढ़ के 465 हो चुके हैं। मूल अनुच्छेद 395 ही हैं, उसमें A B C D करके ऐड किए गए हैं। इसके बाद भागों की बात करें, 22 भाग हैं जो अब बढ़ के 25 हो गए। जैसे 4 है तो 4 का बना दिया गया, इस तरह से 25 भाग हो गए। भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या कहता है कि भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र। भारत, सबसे पहले समझें कि भारत एक संघ है और यहाँ पर संविधान में उसने देश की दर्जा नहीं दिया है, देश नहीं बोला। भारत संघ है किसका? राज्यों का। भारत एक राज्यों का संघ है जिसमें कई सारे राज्य जो हैं रहते हैं, यानी कि राज्य और संघ राज्य। संघ राज्य का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ना कि वहाँ का जैसे स्टेट का प्रेसिडेंट जो होता है वो गवर्नर होता है। स्टेट को मूलतः जो संचालित करता है मुख्य, वो गवर्नर होता है। लेकिन जब यूनियन टेरिटरी की बात करें, वहाँ पर डिप्टी गवर्नर होता है और वो अंडर काम करता है होम मिनिस्ट्री के। उस पर फुल स्टेट का दर्जा उसको प्राप्त नहीं होता है और वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। जैसा कि दिल्ली है, पूरी दखलंदाजी होम मिनिस्ट्री की रहती है। आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद जो हमारे दिए गए, हमें 395 अनुच्छेद नहीं पढ़ने हैं, हम सिर्फ वो अनुच्छेद पढ़ेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछा जाता है। एग्जाम में कूड़ा कचड़ा बकवास नहीं पूछते, जो हमारे लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं वही मूलतः पूछे जाते हैं, तो उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि भारत और इंडिया राज्यों का संघ है, यानी कि अनुच्छेद 1 में सबसे पहले यही लिखा गया कि भारत अन्यथा और इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। संघ में एक यूनियन होता है, एक फेडरल होता है। यूनियन और फेडरल को अगर हम समझ लें, यूनियन का मतलब ये हो गया जो हमारे भारत में यूनियन है, जो संघ है, वो राज्यों के लिए इस तरह से उसको दर्जा दिया जाता है कि वो भारत में तो रहेगा, लेकिन अपने नियम कानूनों के आधार पर वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। आप अंदर अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब कल को ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश है तो कल को उत्तर प्रदेश को देश बनाया जाए। आप अंदर कुछ भी कर सकते हैं, क्या कुछ भी, वो आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप भारत जो हमारा यूनियन बना हुआ है उसके बाहर नहीं आप जा सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 1 कहता है। वर्तमान में अगर बात करें, हमारे राज्य जो हैं कुल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यानी कि यूनियन टेरिटरी जो होता है उसमें जो पूर्ण संचालित किया जाता है वो होम मिनिस्ट्री के उस पर किया जाता है, और स्टेट जो होता है उसमें मुख्यमंत्री काम करता है मेनली। और जो राज्य होता है, राज्य का मुख्य राजनेता जो माना जाता है, जो संचालित करता राज्य को, वो गवर्नर माना जाता है, जिसे राज्यपाल बोलते हैं। और यूनियन टेरिटरी में यही गवर्नर की जगह डिप्टी गवर्नर होता है, उपराज्यपाल जैसे बोलते हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 की बात करें, यानी कि इसमें कहा गया कि संसद विधि द्वारा, यानी कि कोई भी यूनियन टेरिटरी को राज्य बनाया जा सकता है। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या हुआ कि यानी कि जैसे कोई भी राज्य होता है, अगर वो तोड़ा जाए, मान लीजिए कोई बड़ा, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र टूटा, उसी तरह ऐसे बहुत से राज्य हैं जो टूट के 2 भागों में बांटे जाते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश बड़ा है, अब उत्तर प्रदेश को अगर 2 भागों में बांटा जाए तो एक भाग का कुछ और नाम दिया जाएगा। जब वो भाग नया नाम दिया जाएगा, दूसरा भाग जो बनेगा, तो जायज़ सी बात है उसका कोई नया नामकरण होगा।
जब नया नामकरण होगा तो वो किस अनुच्छेद में आएगा? दूसरी चीज, अब वो डायरेक्ट स्टेट नहीं बनेगा, पहले उसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, यानी कि वो केंद्र के अंडर में पहले रखा जाएगा कुछ दिनों तक। इसके बाद जैसे जम्मू कश्मीर है, पहले उसको यूनियन टेरिटरी अभी बनाया गया है, हो सकता है आगे आने वाले समय में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। तो जब भी कोई नया स्टेट या राज्य टूटता है या बनता है तो पहले यूटी का दर्जा दिया जाता है, इसके बाद उसको पूर्ण राज्य दर्जा दिया जाता है। और आर्टिकल 2 में यही बताया गया है आर्टिकल 2 में यही बताया गया है कि हम नए राज्य को बना सकते, किससे? यूनियन टेरिटरी को राज्य में बदला जा सकता है। जिस तरह से 35वें संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को यूनियन टेरिटरी बनाया गया पहले, और उसके बाद उसको 36वें संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर आर्टिकल 3 आ जाता है, नए राज्य तोड़कर जोड़कर नाम परिवर्तन और सीमा, यानी कि तीसरे आर्टिकल में दूसरे में सिर्फ यूनियन टेरिटरी को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदला जा सकता है, ये संघ को राज्य क्षेत्र, राज्य को संघ क्षेत्र में बदला जा सकता है। तीसरे में आ जाते हैं, तीसरे में किसी भी राज्य की सीमा घटाना बढ़ाना, उस राज्य का नाम परिवर्तन करना, ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल नंबर 3 में आता है। यानी कि कोई भी राज्य है, अगर उसकी सीमा कम करना है, लगती हुई सीमा है, दूसरे राज्य को बढ़ाना है, घटाना है, उस राज्य का नाम बदलना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल नंबर 3 में आती हैं। भाग 1 में है तो 1 से 4 तक, लेकिन चौथा ज़रूरी नहीं है, ये 3 जरूरी हैं। भाग 1 में जो पूछे गए बहुत बार एग्जाम में, ये 2-3 तो अक्सर पूछे जाते, सबसे ज़्यादा 3 पूछा जाता है। ये भी एक बार पूछा जा चुका है कि भाग 1 में क्या है, ऐसा ही कोई छोटा मोटा एग्जाम था। खैर, कल हम भाग 2 की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।